हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वर एक्शन के बारे में। एंड एज यू नो दैट द सर्वर एक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन Next.js 13, but in Next.js 13 it was an experimental feature, and in Next.js 14 it becomes stable. So why we will learn the server action, right? So there are a lot of feature introduced in server action. सबसे पहला कि आपको कोई भी एपीआई राउट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर एक्शन you can directly communicate with your database without creating any API route. So let's come to our project folder and let's try to implement the server action. So now come to our app folder inside SRC, right? And inside this app, you just have to create a new folder, right? तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक product नाम का folder, and inside this product folder, let's create a page.jsx and use the RFC, and inside that I'm writing here the product page. Now head over to our browser and see the product. So we have got the product page. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा tailwind यूज कर लेते हैं. So use the class name, and inside the class name let's make it the maximum width as XL and MX auto, and margin top is 20, and here is our division, and inside this division I am creating a button, and इस बटन के अंदर में हम लोग कर लेते हैं get server, right? So we will get the text as the get server on the page. All right. अब ये जो बटन हम लोग ने बनाया, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि सर्वर का कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो इस बटन को हमें फॉर्म के अंदर रखना कंपलसरी है. तो सबसे पहले तो आप फॉर्म बना लो एंड फॉर्म के अंदर में आप बटन को बना लो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग सर्वर एक्शन को कैसे कॉल करेंगे, राइट? तो इसके लिए दो तरीका है, या तो आप फॉर्म के अंदर में एक्शन बना दो, राइट? और अगर एक्शन प्रॉपर्टीज आप नहीं यूज करते हो, आप बटन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करो फॉर्म एक्शन, राइट? एंड इनसाइड दिस फॉर्म एक्शन वी हैव टू यूज द फंक्शन रेफरेंस. सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हैंडल सर्वर, राइट? सो हैंडल सर्वर को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, राइट? तो मैं इसके अंदर में एक फंक्शन डिफाइन कर ले रहा हूँ अभी, हैंडल सर्वर, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन. लेकिन ये हमारा सर्वर एक्शन का काम नहीं करेगा जब तक कि इसके अंदर में हम लोग यूज सर्वर नाम का डायरेक्टिव यूज नहीं करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है? यूज सर्वर, राइट? सो दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर साइड. ऑल राइट. तो यहाँ तक तो आपका सही है, लेकिन इसके बाद का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप सर्वर कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो ये हमारा एसिंक फंक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा. तो इसको आप बना लो एसिंक्रोनस फंक्शन. ऑल राइट. एंड नाउ चेक वेदर दिस फंक्शन इज रनिंग ऑन द सर्वर साइड और नॉट. तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया console.log, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्वर एक्शन. सर्वर एक्शन activated, right? Now come to our browser, and here is our get server, and this is our server, right? So this is our server console, and let's show you that how it will display the message. So here is our screen of the server, and here is our browser. Once you click on this get server, you will get here the message server action activated. All right. So without using any API route, we can perform the server action. So you see, without using any API route, we are able to access the server action, right? और इसके अंदर में आप जो भी यूज करना चाहते हो, डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हो, डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, वो सारे काम आप कर सकते हो, राइट? तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड के ऊपर में फिर से, और मैं यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ कि मेरे पास एक डेटाबेस कनेक्टेड है MongoDB से, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको कंप्लीट किया था.
So let's see, here is our MongoDB folder, and inside this MongoDB, we have used the DB connection file, and inside this file, we have connected our MongoDB, right? अगर ये हमारा MongoDB से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो हमको मैसेज देगा DB कनेक्टेड। सो मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ कि ये जो मेरा DB कनेक्ट फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करता है इस पेज में या नहीं करता है, राइट? तो यहाँ तो मेरा सर्वर एक्शन है, तो अगर मैं कॉल करूँ DB कनेक्शन को तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस कनेक्ट करके अगर दे देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि मुझे कोई भी API राउट की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले आप DB कनेक्ट को यूज कर दो। सो हियर इज आवर await and then DB connect, right? And make sure that it is imported in your file, right? तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया DB connect, और जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा डेटाबेस कनेक्टेड हो जाना चाहिए। All right, so let's come to our browser and here is your server, right? Now come to this button and click on get server. Yes, immediately we have got the DB connected and server action activated, right? तो अगर आप देखो यहाँ पे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो उस डेटाबेस के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड्स होगा हम उन सारे रिकॉर्ड्स को भी फिल्टर कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी शो यू आवर MongoDB, और उस MongoDB के अंदर में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ, राइट? सो हियर इज आवर MongoDB, and inside this MongoDB we have a database product, and inside this product we have a collection items, right? और इसके अंदर में हमारे पास दो आइटम है, item 1, item 2, right? और मैं चाहता हूं कि इन दोनों आइटम को वहां पे एक्सेस करके आपको प्रिंट करके दिखलाऊं, right? So now return back to our VS Code, and inside this page I'm trying to access the item information from the database. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ item info, and item info is equals to जो भी हमारे पास मॉडल था आइटम उसको आप इंपोर्ट कर लो and then use the find, right? So it will find all the documents from the database and return back to item info, और इसके लिए आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं await, और इस आइटम इन्फो के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन आया अगर आप उसको यहाँ पे शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो console.log and then print item info. All right, and let's come to our browser, and here is our server screen, and once you click on this get server then immediately you will get the two information, item 2 and item 1. That's great. अभी देखो यहाँ पे मैंने कोई भी API राउट का यूज नहीं किया, ना ही यहाँ पे मैंने Axios यूज किया, ना ही मैंने यहाँ पे fetch API का यूज किया, right? So without using any fetch API and Axios and creating the API route, we have access the database information. This is the power of server action. So I hope आपको सर्वर एक्शन का आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोग सर्वर एक्शन क्रिएट करते हैं, और without the help of API route, Axios, fetch, we can communicate with database server. So in the next video, we will go in the depth of this server action. And that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye-bye.